हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अर्जित ताम्रकार और आप देख रहे हैं अर्जित ज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें जो आज हमें टॉपिक देखना है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। इसमें हम टोटल 20 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। तो सारे जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है। और जिन लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग मालूम है और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे पास उनके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है इन प्रिंसिपल्स को लेके कि इन प्रिंसिपल्स का आखिर यूज क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग बोल तो दिया, लेकिन इसका यूज क्या करना है टीचर को, मतलब कि क्या है ना एग्जैक्टली बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो आता है, अगर आपको उस चीज का आंसर पता है तो फिर ये पूरी केक वॉक है। ठीक है। और पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी हो जाएगी अगर आप ये समझ लें कि इसमें जो भी टॉपिक डिस्कस्ड है वो आप पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बस उनको स्ट्रक्चरल वे में पॉइंट आउट किया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन अपन उसको डील करते हैं, वो है कि इन प्रिंसिपल्स का यूज क्या है। प्रिंसिपल बोल लो या लॉ बोल लो, ये कुछ लॉज हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है लोगों की, जिनके बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज होती है, अगर आप ये काम करते हो तो ये लॉ फॉलो करता है, ये बात सच है। अब अगर ये बात सच है, कोई बात सच है, कोई बात के बेसिस पे अगर आप कोई काम करोगे तो वो वर्क करेगा। अब ये कुछ बात है लर्नर से रिलेटेड, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड। अगर आप इन बातों पे का ध्यान रखेंगे, बातों को ध्यान रखेंगे और इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग मेथड डिसाइड करेंगे, तो आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। मतलब इन शॉर्ट ये प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग मेथड डिसाइड करने के लिए। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। इसको ये पॉइंट में समझ आ गया तो बस हो गया काम। अब जो जो चीज़ों की वजह से बच्चे अच्छे से सीखते हैं, वही वाली बातें अब पॉइंट आउट करी जाएंगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 20 प्रिंसिपल्स हैं वो भी दो टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला है 12 टाइप्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स और दूसरा टाइप है 8 टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले अपन जनरल प्रिंसिपल्स देखते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इस प्रिंसिपल में वो बोलते हैं कि अगर बच्चा मोटिवेट रहेगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा, उसकी लर्निंग प्रोसेस अच्छी रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है ना ये तो बस यही बोलता है पहला प्रिंसिपल कि बच्चे को अगर आप मोटिवेट कर दो तो बच्चा खुद ब खुद पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, बहुत अच्छे से सीख जाएगा। तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें क्या बोलता है कि अगर आप बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई मेंटल एक्टिविटी जिससे उसका माइंड स्टिमुलेट हो, ठीक है, माइंड को वर्क करना पड़े, अगर ऐसी एक्टिविटी में आप इंगेज करवाएंगे ना तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और ये हमने नॉर्मल देखा हुआ है, अगर हम किसी एक चीज़ का एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं तो बच्चा ऑब्वियसली बहुत अच्छे से सीख जाता है वो चीज़। तो ये वही वाली बात है। अब थर्ड पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। वो बोलते हैं अगर बच्चे का किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर उसे किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी पढ़ लेगा। तो सही बात है, बस बच्चे के एक बार इंटरेस्ट जगा तो खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी, वो खुद ब खुद टाइम इन्वेस्ट करेगा और टाइम इन्वेस्ट करेगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। अब वो इसमें ऐसा बोलता है अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको आप रियल लाइफ से लिंक करके पढ़ाएंगे ना तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। सही बात है, सिंपल सिंपल प्रिंसिपल है ये वाला। फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटिंग। अब वैसा बोला जाता है ना कि अगर किसी इंसान का अगर एम नहीं है तो फिर वो जा कहाँ पे रहा है। उसी तरीके बच्चे का, अगर बच्चे को आप उसको एक ऐसा एम डेवलप नहीं करवाएंगे, आप इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे कि बच्चे का एक एम डेवलप हो रहा हो। जब उसके पास एम ही नहीं है तो वो जो लर्निंग प्रोसेस है वो कुछ दिन के लिए तो मोटिवेट होगा, फिर गिर जाएगा, कुछ दिन के लिए मोटिवेट होगा फिर रुक जाएगी उसकी पढ़ाई। जब अपन का जैसे अपना अभी मोटिवेशन क्या है कि भाई नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है या ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो हमारे पास एक एम है। एम रहेगा तभी तो क्लियर होगा ना, तभी तो अचीव होगा। वो वाली बात है। अब सिक्स पॉइंट क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जैसे कि आप जानते हैं कि सारे बच्चे होशियार नहीं होते, किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे का दूसरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो मतलब क्या होगा?
बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल में थोड़ा डिफरेंस आता है। अब मान लीजिए कोई फास्ट पेस से पढ़ा दे कोई एक सब्जेक्ट, जिनका थोड़ा थोड़ा कम था उसमें इंटेलेक्चुअल लेवल, वो तो अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, उनका तो सर के ऊपर से चला जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा और उसी तरीके से अपना टीचिंग मेथड डिसाइड करना पड़ेगा जो सबके लेवल पे काम कर सके। आई होप आपको 6 ये समझ में आ गए होंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। अब बोलता है कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट ले लो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, कोई सब्जेक्ट छोटा तो होता नहीं है, लेकिन स्टिल कोई सा मतलब कि जिसका बहुत ही कम स्कोप भी हो, तब भी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल है ना, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। अब बच्चों को आप बता दो कि भाई ये तुम्हें 10,000 टॉपिक पढ़ना है, तो बच्चा तो वैसे ही बौखला जाएगा, है ना। प्लस इतना टाइम ही नहीं किसी के पास पढ़ने के लिए। तो क्या करना है अपन को, पहले सबसे पहले रिलेवेंट चीज़ें, सिलेक्टिव चीज़ें, अपन को जो बच्चे के लिए रिलेवेंट रहेंगी वो वाली चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। 8 पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब भाई आप कोई भी कोर्स में पढ़ा रहे हो, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आपकी भी लिमिटेड क्लासेस लगेंगी, बच्चे के पास लिमिटेड टाइम है पढ़ने के लिए। तो भाई जो भी पढ़ा रहा है उसको प्लान करके पढ़ो। अगर प्लान करके पढ़ाओगे तो बच्चा इफिशियंटली पढ़ेगा। ठीक है, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या है, अगर कोई बड़ा सा टॉपिक है तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे पार्ट्स में अगर बच्चा सीखेगा तो उसे क्या लगेगा, भाई अरे चलो इतना सा तो सीखा, इतना सा सीखा, वो मोटिवेट रहेगा पूरे टॉपिक के लिए कंप्लीट करने के लिए, क्लियर करने के लिए। अब आप पूरा एकदम इतना बड़ा टॉपिक दे दोगे, बोल दोगे 400 पेज की किताब एक बार में पढ़नी है, एक ही टॉपिक है ये, तो क्या वो मोटिवेट रहेगा ऐसा काम करने के लिए? नहीं रहेगा। डिवाइड द वर्क। अब इसके बाद क्या बोलता है, 10th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। आपने बच्चे को कितना अच्छा पढ़ा लिया हो, अगर बच्चा रिकॉल नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है ना। अब अगर रिकॉल ही नहीं कर पा रहा है तो क्या फ़ायदा होगा उसका। तो रिकॉल कराने के लिए कराना पड़ेगा, बच्चे को रिवीजन कराना पड़ेगा, एक दो बार रिवाइज करेगा तभी वो उसको रिकॉल कर पाएगा, उसको एक्चुअल में यूज़ कर पाएगा उस नॉलेज को। तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन। 11 प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, ब्रैकेट में ह्यूमर। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई टीचर के पास कितना ही अच्छा ज्ञान हो, लेकिन अगर बच्चा इंगेज नहीं हो रहा है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है क्लास में, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर कोई बोरिंग सी चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसको आप नए तरीके से क्लास में ह्यूमर, मजाक, मस्ती, एक क्लास में एक रिदम बना के चलने पड़ती है। आपने भी देखा होगा कुछ टीचर होते थे बस वो बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, बच्चों को मतलब नहीं होता था। और कुछ ऐसे होते थे भले ही इंग्लिश की छोटी सी कहानी सुना रहे हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो, एक रिदम रहती थी पूरी क्लास में, तो वो रिदम मेंटेन करके रखना पड़ता है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। अब आपने देखा होगा कि जब आपने कभी कोई टीम स्पोर्ट खेला और आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चलो मेरे पास जो जॉब थी, मेरे पास जो वर्क था, मैंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अगर आप अच्छा क्रिकेट खेला होगा, आपने अच्छा कोई गेम खेला होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा कि भाई लोग आपकी इज्जत करने लगेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे आपके अच्छे परफॉर्मेंस की। तो इससे क्या होता है, ग्रुप फीलिंग आती है। तो वो क्या बोलते हैं, बच्चों को एक ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट टाइप का दो जिससे क्या हो, बच्चे उसमें एंगेज हुए, अपने पेयर्स से सीखें, अपने पेयर्स के बीच में इज्जत बढ़ाने के लिए वो आदमी मोटिवेट हो जाएगा, तो अच्छे से पढ़ेगा। ये वो वाली बात है। आई होप आपको ये 12 टाइप्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल क्लियर होंगे। अगर ये क्लियर है तो अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। टोटल 8 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो पहले क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। वही, अगर बच्चे को अपना इंटरेस्ट पता पड़ जाए तो बच्चा खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा, तो वही करना है। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करवाना है उसको, और ये जानने के लिए आपको बच्चों को समझना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट बोलता है प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन। वही, अगर कोई मोनोटोनस चीज चल रही है, वही बोरियत तरीके से पढ़ा रहे हो, बच्चे को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भले ही कितना आप पढ़ा सही रहे हो लेकिन बच्चा इंगेज नहीं हो, क्योंकि वो सुबह से आया, 8 घंटे की क्लास है, सुबह से यही पढ़ रहा है, इसी तरीके से इसी टोन में पढ़ रहा है, तो आप उसको रिक्रिएट करिए, कुछ बनाइए, तो वो समझेगा। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। अब एक बात, वही बात हो गई, रिपीट करवाइए, एक्सरसाइज करवाइए। अब इसमें क्या हुआ, मान लीजिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, अब आप क्या कर रहे हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं, तो आपका सिर्फ एक सेंस समझ रहा है, आप इसको सुन पा रहे हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई इसको नोट डाउन में कर लो और जोर जोर से पढ़ो भी,
जैसे अपन छोटे में अपने को बोला जाता था। अब ऐसे में क्या होता था, आप लिख रहे हो उसमें भी दिमाग चल रहा है, बोलने के लिए भी दिमाग का यूज हो रहा है, और आपको आपकी बात खुद सुनाई दे रही है, एक बार आपने क्लास में सुन लिया। तो मतलब इतनी ज्यादा जगह से आपने वो सेंसेस स्टिमुलेट करें तो भाई उसकी रिटेंशन पावर ज्यादा हो, है ना। तो बच्चे को इस तरीके से एंगेज करना है। और यही वाली बात रही, रिविजन वाली बात भी हो जाएगी, रिवाइज करवाते रहिए तो बच्चा ऑटोमेटिकली रिकॉल कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अच्छा काम किया किसी ने, बच्चे ने, तो उसको रिवॉर्ड दो। अगर रिवॉर्ड अच्छे होंगे तो बच्चे और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। तो सही रीइंफोर्समेंट रहना चाहिए। कोई अच्छे मार्क्स लेके आया, किसी ने अच्छे से टॉपिक समझाया, किसी ने अच्छा मॉडल बनाया किसी चीज़ का, और आपने उसे डांट दिया, पनिशमेंट दे दी, तो वो अगली बार अच्छा मॉडल बना के लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा। अब सिक्स्थ है, प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। अब कभी कभार कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई 3 बार पूछ लिया, 4 बार पूछ लिया उसने, तब भी उसे समझ नहीं आ रहा, अपन ने समझा दिया और उसे समझ नहीं आ रहा है। अब ऐसे में क्या होता था, कभी कभार कोई टीचर डांटने लगते थे, लेकिन हमारे लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, कभी कभार किसी टीचर ने हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी हमारी बात सुनी होगी, मतलब 3-4 बार में भी समझ में ना आने पे उसको समझाने की कोशिश करी होगी एक बार, और तब हमने उससे कोऑपरेट भी किया होगा भाई। तो हमने उसे दिक्कत बताई होगी भाई कि हमें ये दिक्कत हो रही है सर। अगर आप मान लो सिंपैथी नहीं रखोगे, उससे की बात नहीं सुनोगे, तो एक टाइम पे बच्चे तो क्या हो जाएंगे, ढीठ हो जाएंगे कि मास्टर जी जो पढ़ा रहे हैं हमको नहीं आता समझ में, हम तो ध्यान ही नहीं देते क्लास में, इस तरीके से बोलेंगे। तो क्या होगा, कभी कभार उनके लेवल की बात आपको समझनी पड़ेगी, तभी बच्चे कोऑपरेट करेंगे। आपके पास सेवन प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन सेंसेस। अब यही वही वाली बात हो गई। अगर मान लीजिए कोई कुकिंग सिखा रहा है, अब उसे बता दो अदरक की ऐसी वो स्मेल आती है, लहसुन की ऐसी स्मेल आती है, प्याज की ऐसी स्मेल आती है, तो वो क्या सीखेगा? नहीं सीखेगा। तो भाई उसके सामने अदरक लेके आया तब उसे खुशबू पता पड़ेगी। अब मल्टीमीडिया का यूज करो, वीडियो देखोगे तो वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, ज़्यादा सेंसेस स्टिमुलेट हो रहे हैं, वही वाली बात हो जाएगी। मल्टीमीडिया का यूज़ कीजिए, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। 8 पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, इन शॉर्ट बोलूँ तो डाउट सॉल्विंग वाली बात। भाई बच्चे का, मान लीजिए 2 लोग हैं और मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब दोनों से हो नहीं रहा है। हो सकता है ना ये कोई अलग गलती कर रहा हो और दूसरा बच्चा कोई अलग गलती कर रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके आपको देखना पड़ेगा वो गलती क्या कर रहा है, और उनको वो वाली गलती करेक्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसे ही यही इसका एक और एग्जाम्पल क्या जाएगा, डाउट सॉल्विंग। ठीक है, बच्चों को डाउट सॉल्व कर दिए, स्पेसिफिक स्पेसिफिक डाउट हो गया, उन्हें सॉल्व कीजिए तो बच्चा सीखेगा। यही बोलता है तसा प्रिंसिपल। आई होप आपको ये वाले भी क्लियर हो गए, है ना। लेकिन अभी अपन ये वीडियो बंद नहीं करेंगे, अपन ने एक बार पढ़ लिए, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अभी उतने अच्छे से याद नहीं हुआ। और अभी हाल ही हमने इस वीडियो में खुद समझा कि भाई जब तक रिकॉल नहीं कर पाएंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। एक बार अपन जल्दी से रिकॉल कर देते हैं कि ये टॉपिक आप यहीं पे ख़त्म कर लें, आज पढ़ लिया, आज समझ लिया, तो बस हो गया। आप एग्ज़ाम के पहले एक बार और रिवाइज कर लेंगे और अपन लिख देंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो। पहला प्रिंसिपल क्या था, मोटिवेट, बच्चों को मोटिवेट करो तो भाई वो खुद पढ़ेगा। एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करवाओ या मेंटल एक्टिविटी करवाओ तो ज़्यादा इंगेजमेंट रहेगी बच्चे की। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अगर बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया, बच्चा खुद पढ़ेगा बिना टीचर के। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो, बच्चा खुद समझ जाएगा, उससे ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, जिसके पास एम नहीं वो तो भैया कुछ नहीं कर पाएगा वाली बात है, तो एम डेवलप करवाइए। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज कीजिए बच्चों के और उस तरीके से पढ़ाइए। एक बात याद रखना, हम देख रहे हैं इन प्रिंसिपल्स को किस वजह से, कि इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हम हमारा टीचिंग मेथड डिसाइड करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, काम काम की चीज़ें पढ़ो। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्लान करो अपना क्या पढ़ाने वाले हो, तभी इफिशिएंटली पढ़ा पाओगे। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, बड़ा टॉपिक को छोटे में तोड़ दो, बच्चा इजीली समझ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, रिकॉल करवाओ वरना कोई फायदा नहीं हो, रिकॉल कराने का तरीका रिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, एक रिदम, एक ह्यूमर की वजह से क्लास को इंगेजिंग रखो। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग, ग्रुप एक्टिविटीज दो जिससे वो अपने पीयर्स में ही ग्रुप करने का लिए मोटिवेट रहे, ग्रो करने के लिए मोटिवेट रहे। फिर अगला प्रिंसिपल क्या है, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, वो हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ फ्री क्रिएशन, बोरिंग चीज को ऐसा करो
कि बच्चा अच्छे से पढ़े, है ना, मतलब उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, रिपीट करवाओ बच्चों से, वही रिवीजन वाली चीज़ हो गई। प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्रेसिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। अब बच्चे को ऐसे रह क्या क्या बीच में पीछे वाले में, चलो कोई नहीं। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, अगर बच्चे को आप क्या बोलोगे, खुद करने को बोलोगे, मतलब कि अपने आप को वो क्या करे, उसमें एक्सप्रेस करे। जैसे ड्राइंग में बोल दिया है कि खुद बच्चा बनाए ड्राइंग, तो क्या करे, कुछ भी बना के लेगा, तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो वो ज़्यादा इंडल्ज होगा। तो बस ऐसे सब्जेक्ट्स में अगर बच्चे को आप ऐसा कर सकते हो कि वो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकता है, तो बिल्कुल वो अलाउ कीजिए, बच्चे को थोड़ा फ्री हैंड दीजिए, जिससे वो ज़्यादा इंडल्ज हो पाएगा। इन्फोर्समेंट वाला क्या बोलता है, अच्छे रिवॉर्ड दो, अच्छे बच्चा मोटिवेट होगा। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, हर बार डांटना नहीं है, डाउट पूछने पे पहले उसकी प्रॉब्लम समझो, तभी वो कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन सेंसेस, प्याज अदरक क्लास में लेके आओ तभी तो उसे स्मेल आएगी। ये कुकिंग वाला एग्जाम्पल लिया था अपन ने, है ना। सेंसेस को ट्रेन करो, वीडियोस दिखाओ, मल्टीमीडिया दिखाओ। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, डाउट सॉल्विंग वाली बात। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग तो पहले बोल दिया। मैं ये बोल रहा था कि भाई, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, प्रिंसिपल समझ में आए हो, तो इसकी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। और टीचिंग एप्टीट्यूड की और वीडियोस आगे आने वाली हैं, ठीक है, इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा। तो अगर आपको आगे के लिए पढ़ना है यूजीसी नेट के लिए, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्ट्रेटेजी 1 देखना चाहते हैं पेपर 1 की, तो वो चैनल पे पहले से डली हुई है। 90+ लेके आना है अपन को किसी भी हाल में, उनके लिए 3 रूल दिए हुए हैं, तो वो उस वीडियो में डिस्कस्ड है, आप जाके देख लीजिए। अब होता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।